हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजस्थान एकेडमी। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों के लिए रीट लेवल 2 के लिए हमने बैच स्टार्ट किया था। और रीट लेवल 2 का पहले लेक्चर के अंदर हमने सिलेबस भी डिस्कस किया था। उसके बाद में जो घातांक के नियम है यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है, या जिसे अपन इंडाइसिस भी कहते हैं, लॉ ऑफ इंडाइसिस के बारे में अपन ने बात करी थी। और जो भी घातांक के नियम थे वो सभी मैंने आपको समझाए थे। और ये घातांकों के नियम कैसे कैसे आते हैं वो भी थोड़ा सा बताया था। आज हम इन घातांकों के नियम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चले कि हम जो है इन घातांकों के नियमों को कैसे यूज करेंगे और इन घातांकों के नियम के क्वेश्चन कैसे एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा और बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। जिस प्रकार से पहली क्लास के नोट्स बनाए होंगे वैसे ही अब अपन बात करते हैं अपने आगे की। ठीक है, तो अपना आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने वो आप लिखेंगे। चलो सभी कॉपी पेन निकाल लीजिए, मैं भी अपनी जो है क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने रेडी हूं। और आपको पहला क्वेश्चन करना है, आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल होगा। किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना। चीजें जो भी चीज में प्रॉब्लम आ रही होगी उसको चेंज करेंगे अपन। तो क्वेश्चन है 4 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 3 बराबर 2 की पावर x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अपना पहला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए कि 4 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 3 बराबर 2 की पावर x अगर है तो फिर आपको x का मान ज्ञात करना है। जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। ठीक है, चलिए तो अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं और आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कैसे ये क्वेश्चन आखिर सॉल्व होने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। 4 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 3 बराबर 2 की पावर x, ये दे रखा है हमें। अब 4 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 3 बराबर 2 की पावर x है। इसको अगर हमें सॉल्व करना है या इस टाइप का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप कोशिश करिएगा कि हमेशा जो ये 4, 8 और 2 है इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है और वो छोटा नंबर क्या जो आपका ये बड़े नंबर है इसको कन्वर्ट करने पर आ सकता है या नहीं आ सकता। सर क्या बोला, वापस सुनिएगा। जो भी छोटा नंबर होगा वो छोटा नंबर क्या बड़े नंबर को किसी भी प्रकार से चेंज करने पर छोटा नंबर अगर आ सकता है तो वेल एंड गुड है, आप उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक, कैसे थोड़ा सा यहां देखना हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। 4 को मैं लिख सकता हूं क्या 2 की घात 2। ऐसे ही 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 3। क्या मैं ये लिख सकता हूं या नहीं, पहले तो ये बताओ, क्या ये लिख सकता हूं या नहीं। और अगर मैं ये लिख सकता हूं तो लिख दूंगा। तो 2 की घात 2 और उसकी भी घात 2 गुणा 8 यानी 2 की घात 3 और उसकी भी घात 3 बराबर क्या दे रखा है 2 की घात x। ठीक है, 2 की घात 2 ये फॉर्मूला बन गया a की पावर m और उसकी भी पावर n। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2 की पावर 4 गुणा 2 और 2 की पावर m, m की पावर n वही बनेगा। तो 2 की पावर 3 और 3 तो 3 3 जा 9 बराबर 2 की पावर x। क्लियर है, 2 और 2 बेस अपना सेम है। क्या है 2 और 2 बेस यानी कि आधार अपना सेम है। तो आधार तो हो जाएगा 1, मतलब यानी कि 2 में दो बार है ना तो उसको एक बार लिखेंगे। एक का मतलब ये नहीं कि 2 को 1 में कन्वर्ट कर दो, समझाई बात।
कई बार क्या होता है, गलतफहमी पाल लेते हैं अपन, जो बोलते हैं वो ही सुनते हो, आप देखते हो ही नहीं कि क्या कर रहे हैं सर। एक बार लिखने का मतलब है दो दो जो आ रहा था उसको एक बार लिखेंगे क्योंकि आधार सेम है। और इसकी जो घातें हैं 4 और 9, उनको जोड़ेंगे तो 4 + 9 बराबर हो जाएगा 2 की पावर x। ये हो गया 2 की पावर 13 बराबर 2 की पावर x। और आपको मैंने ये बताया था कि जब दो आधार समान हो तो उनकी घातें भी बराबर हो जाती है, यानी 2 की घात 13 और 2 की घात x अगर ये बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है x बराबर 13 ही होगा। x बराबर क्या होगा? 13 ही होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है एकदम अच्छे से? किसी को भी कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, है ना? कैसे बताएं सर? तो भैया आपको पहले भी बताया है, राजस्थान एकेडमी सिरोही ऐप है अपना, वो डाउनलोड करो, उसके चैट बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट पूछ सकते हो, कोई पैसा नहीं है। साथ ही साथ हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर भी नीचे है। इसके अलावा आपको जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है शायद नीचे लिंक होगा, मेरे को भी नहीं पता, टीम ही देखती है, तो आप अपने हिसाब से वहां ज्वाइन हो जाइएगा, नहीं होगे तो भी दिक्कत नहीं, अपने तो पढ़ाई करो। तो ये अपना सॉल्यूशन है, आपको समझ में आ गया होगा, x बराबर 13 इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने लेकर के आता हूं। कर लिया नोट डाउन? चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूं कि देखो आपके फॉर्मूले कौन कौन से थे भाई, यही थे, है ना? देख लो, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, ये ऊपर आ जाता है, ये गुणा हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि पता नहीं रहता है भाई, याद नहीं हो तो फिर ये देख लो, नेगेटिव वाला ऊपर जाएगा पॉजिटिव बनेगा, 2 का मल्टीप्लाई n है तो अलग अलग लिख सकते हो, a अपॉन बी की पावर n है तो a n अपॉन बी एन लिख सकते हो, a n इंटू बी एन बी की पावर n-1 लिख सकते हो। अंडर रूट एबीसी है तो उनको आप ये ऐसे तोड़ करके अंडर रूट एबीसी का मल्टीप्लाई लिख सकते हो, जिसमें एबीसी पॉजिटिव होना कंपलसरी है। एन अंडर रूट ए की पावर एन है तो ए लिख सकते हो, कैसे लिखते हैं वो समझा दिया है। एम अंडर रूट एन अंडर रूट ए है तो उसको आप ए की पावर 1 अपॉन में एम एन लिख सकते हो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कर लिया था, ये भी कर लिया, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं और आप इसको ट्राई करना कि ये इजीली सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिएगा ध्यान से आप, है ना? चलो, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 3 की पावर अगर x + 8 है और ये बराबर दे दिया गया अपने को 27 की पावर 2x + 1। ठीक है, अगर ये हो तो x का मान बताओ। तो क्वेश्चन क्या है अपने पास, 3 की पावर x + 8 बराबर 27 की पावर 2x + 1, और इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक, देखिएगा ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, बाद में जब मैं आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट लूंगा ना तब अपन फास्ट सॉल्व करेंगे, अभी तो आसानी से समझना है बस अपने को। क्या होगा, मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 1 के बराबर इधर कुछ दे रखा हो तो आप कोशिश करिएगा कि जो छोटा नंबर है वो आ जाए, है ना? छोटा नंबर जो हो वो कन्वर्ट हो जाए। तो क्या मैं इधर 3 और 27 में से छोटा नंबर ढूंढ पा रहा हूं? हाँ बिल्कुल। कौन सा होगा? 3 छोटा है, तो 27 को 3 में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना। और 27 को अगर मुझे 3 में कन्वर्ट करना है तो मैं जानता हूं कि 27 बराबर तो होता है 3 की घात 3। ये चीज तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये तो बताई थी ना मैंने आपको। जो है कोई पहली क्लास देख रहा है तो पहले भाई पीछे वाली क्लास देख लेना, वहां बेसिक क्लियर किया है, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान रखना। तो अब ये 3 की घात 3 लिख सकते हैं, तो अब देखो ये हो गया 3 की घात x + 8 बराबर 27 को लिखेंगे 3 की घात 3 और उसकी भी घात 2x + 1, यही लिखेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। अब 3 की पावर x + 8 बराबर 3 की पावर 3 और उसकी पावर 2x + 1 है ना? तो हम इसको लिखेंगे 3 और फिर 3 × 6x +
3। अब यहाँ पर 3 और 3 क्या आ गया अपने पास में, बराबर आ गया बेस। जैसे ही बेस बराबर आ गया, आधार जैसे ही समान आ गया, घाते भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। घाते कैसे बराबर होगी, तो x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 6x+3। क्या आ जाएगा, x प्लस 8 बराबर 6x+3। आते ही आगे सॉल्व करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, x x को अलग करेंगे तो 8-3, ये जो 8 है यानी 8, और ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस के 3 में कन्वर्ट होगा, ये ध्यान रखना। और ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस में कन्वर्ट होगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 8-3 बराबर 6x-x हो जाएगा। क्लियर है। अब 8-3 5 होता है, और 6x-x, 6 में से एक x जाएगा तो कितने बचेंगे x, 5x। कितने बचेंगे, 5x। तो यहां पर आ जाएगा 5x। जैसे ही ये 5 आया, क्या 5 से 5 कट जाएगा, जी सर कट जाएगा। किसी के ये समझ में नहीं आता हो ना कि कैसे कटता है, क्या होता है, तो आप इसको इधर देख लेना। 5 बराबर 5x है, यहां पर x के गुणा में 5 है, मैं इस 5 को इसके नीचे भेज दूंगा, तो यहां बचेगा केवल x, और 5 से 5 कट के 1 आ जाएगा, तो ऐसे डायरेक्ट भी आप काट सकते हो। तो ये आ गया 1, और इधर बचा x, तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, और ये x बराबर 1 जो आया है, यही अपना राइट आंसर है। इसमें किसी भी प्रकार की कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी, है ना। और फिर भी होती है तो मुझे बता दीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर के भेज सकते हैं। चलो इसको नोट डाउन करो, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। फिर मैं आपके सामने एक वो क्वेश्चन रखने जा रहा हूं जो इसी टॉपिक से रेलवे के अंदर पूछा गया था। सर हम तो रीट की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई रीट का लेवल भी तो बढ़ सकता है, अब तो रीट की पात्रता परीक्षा का लेवल बढ़ेगा। जब लेवल बढ़ेगा तो मुझे भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और आपको भी अपने एग्जाम की तैयारी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब। आज अपन जितने नियम सीखे हैं उसके सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन ये रेलवे में आया था, 4n इंटू 4 8 माइनस 4n+1 डिवाइड बाय 4 इंटू 4n+7, ठीक है, बराबर आ जाएगा x। हो तो x इंटू 4 7 का मान होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन में मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं, तो आप ऑप्शन भी बता सकते हैं। जो भी बाद में देखता है, भाई लाइव क्लास तो चल नहीं रही है ना, रिकॉर्डेड अभी तो बना रहे हैं, बाद में लाइव भी स्टार्ट करने वाले हैं एलडीसी की तरह। 4 6 - 1। एक बार रीट लेवल 2 के जो पुराने विद्यार्थी थे वो तो कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं, और कई विद्यार्थी जो है हमारी इरेगुलरिटी रही थी बीच में तो कहीं और चले गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, वापस आएंगे क्योंकि उनको पता है मैथ पढ़नी है तो प्रवीण सर से पढ़नी है। तो जैसे ही एक बार अपने पास में इनका बच्चे हो जाएंगे, फिर अपन अच्छे खासे से जो है लाइव क्लास भी शुरू कर देंगे। देखिए ये है अपने पास में क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, और इसका आंसर बताना है। जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करिए फटाफट, है ना, और इसका आंसर दीजिएगा। चलिए तो अब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, है ना। देखिए अब कैसे होगा ये सॉल्व, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रेलवे का सोच के आधे बच्चे तो डर गए होंगे कि भैया हमारी तो मैथ ही इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए तो टीचिंग की तैयारी कर रहे थे, है, और आप तो ऐसे लेवल के। अरे भैया बहुत आसान है, देखो इधर, ये देखिएगा आप। पहले एक्सप्रेशन जो दे रखा है वो लिख लो, 4n इंटू 4 8 माइनस 4n+1
डिवाइड बाय 4 इंटू 4 की पावर n प्लस 7 ये दे रखा है अपने को। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखो 4 और 4 आधार तो सेम है, और जब आधार सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी घातें तो जुड़ जाएगी। तो जोड़ दो, तो ये बन जाएगा 4 की पावर n प्लस 8 माइनस 4 की पावर n प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा। तो देखो यहां पर भी आधार सेम है, और यहाँ है 4 की पावर 1 और यहाँ है n प्लस 7, तो ये भी घातें जुड़ जाएगी, तो 4 की पावर n प्लस 8 हो जाएगा। ठीक, अब 4 की पावर n प्लस 8 का अपन अलग अलग डिवाइड करेंगे, और ये आपको भी याद रखना है कि जब भी ऊपर वाली संख्या में अगर प्लस माइनस ऐसे साइन लगा हुआ हो, तो आप नीचे अगर एक ही संख्या है तो उसे इंडिविजुअल डिवाइड कर सकते हो, यानी अलग अलग। कैसे, तो 4 की पावर n प्लस 8 डिवाइड बाय 4 की पावर n प्लस 8, और माइनस साइन बीच में आ जाएगा, 4 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 की पावर n प्लस 8। ठीक है, अब क्या होगा, 4 की पावर n प्लस 8 और 4 की पावर n प्लस 8 तो कट जाएगा, सेम सेम है इसलिए। ठीक है, ये तो हो गया 1, किसने में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको आगे लिख रहा हूं, ये यहां से स्टार्ट कर रहा हूं ना, ये हो जाएगा अपना 1 माइनस 4 की पावर n प्लस 1 है, और नीचे क्या है 4 की पावर n प्लस 8, तो ये ऊपर आएगा 4 की पावर n प्लस 1 गुणा 4 की पावर माइनस n प्लस 8, यही होगा, ये आपको पता ही होगा। जब a की पावर m अपॉन a की पावर n है तो ये ऊपर आकर के a की पावर माइनस n बनता है, तो यहां पर भी वही होगा 4 की पावर n प्लस 1 गुणा 4 की पावर माइनस n प्लस 8, ये आगे सॉल्व होकर के बन जाएगा 1 माइनस 4 की पावर n प्लस 1 और n माइनस n प्लस 8 है, और आपको पता है जब आधार सेम है तो घातें जुड़ती है, ये जुड़ जाएगी और ये बन जाएगा n प्लस 1, और माइनस का मल्टीप्लाई n से होगा तो माइनस n, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 8 से होगा तो माइनस 8। ठीक, आगे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1 का 1 माइनस, अब आगे देखो आप क्या होगा, तो प्लस का n और माइनस का n तो कट जाएंगे, कट गए, क्या बचा अब आगे, तो 4 की पावर 1 और माइनस का 8, तो 1 माइनस 8 कितना होगा, -7, तो ये आ गया माइनस का 7, और इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन में 4 की पावर 7। अब यहां पर इस रूप में तो ऑप्शन है ही नहीं सर, है ना। हाँ नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, कैसे होंगे, क्योंकि आंसर किसका नहीं पूछा, इसका थोड़ी पूछा था कि इसका मान क्या आएगा, आंसर पूछा है कि अगर ये पूरा एक्स है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहूंगा, थोड़ा सा है ना, बस डरिएगा मत। चलो, आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा, और मैं इस पेन को ही थोड़ा छोटा करता हूं। चलो, ये जो मान आया है ये तो अपने x का मान आया है, किसका मान आया है, x का मान आया है, क्या आया है 1 माइनस 1 अपॉन 4 की पावर 7, पूछा किसका है, x गुणा 4 की पावर 7 का पूछा है। तो अब x का मान मैं यहां पर रखूंगा, इस पेन से लिख रहा हूं, देखिएगा x का मान है 1 माइनस 1 अपॉन 4 की पावर 7, और गुणा करेंगे 4 की पावर 7 से। अब ये गुणा होगा, 4 की पावर 7 का गुणा 1 से होगा तो बनेगा 4 की पावर 7 माइनस 1/4 की पावर 7 गुणा होगा 4 की पावर 7 से, कट जाएगा और ये आ जाएगा 1। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए सही था। तो जिस भी विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था उसको ये समझ में भी आ गया होगा, और कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। कई विद्यार्थियों को लग रहा होगा सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो भैया देखो फास्ट पढ़ा दूंगा, एक ही दिन में पूरा चैप्टर करवा दूंगा, लेकिन समझ में नहीं आया तो क्या फायदा।
पढ़ो तो क्वांटिटी नहीं पढ़नी है, क्वालिटी पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर नहीं पढ़ने, जो पढ़ो वो बहुत अच्छा पढ़ो। तो क्वालिटी के साथ तो भैया ऐसे ही चलूंगा मैं ना, मेरी स्पीड तो यही मेंटेन रहेगी। आप इसको कर लो नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं फिर। बहुत ही शानदार शानदार से क्वेश्चन लेकर के आऊंगा जो आपके रीट में भी आए हुए होंगे, फर्स्ट ग्रेड में आए हुए होंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगा जो रेलवे में आया होगा, एसएससी में भी आया होगा, इजी क्वेश्चन एसएससी में भी आते हैं। तो अपन वहां पर भी जो है इसमें हाथ मारेंगे। ठीक, चलो आगे देखो। 11वां क्वेश्चन आप सभी लोग नोट करिएगा, और ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है, फर्स्ट पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन 4 है कि यदि यदि 5 की पावर x गुणा 3 की पावर y, क्या है? 5 की पावर x गुणा 3 की पावर y बराबर 225 गुणा 405 हो तो हो तो x की पावर 2y माइनस 3x का मान है। ये अपन से पूछा है कि यदि, ऑप्शन दे रहा हूं पर क्वेश्चन सुन लेना, यदि 5 की पावर x गुणा 3 की पावर y बराबर 225 गुणा 405 हो तो x की पावर 2y माइनस 3x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ऑप्शन ए है आपके पास 25, ऑप्शन बी है आपके पास 81, ऑप्शन सी है आपके पास 125, ऑप्शन डी है आपके पास 27। कितना है ऑप्शन? 27। और ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस लेवल का आ सकता है, क्योंकि भैया आप तो रीट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन पैटर्न और पेपर और सिलेबस फर्स्ट पेपर का जो आपके फर्स्ट ग्रेड में है वही रीट का भी है लगभग। तो वहां से क्वेश्चन उठाया जा सकता है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। अब देखिएगा, आप सभी लोग इसको खुद ट्राई करना और फिर बाद में सॉल्यूशन देखिएगा। जब भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं आप वीडियो रोकें, क्वेश्चन सॉल्व करें, आंसर निकालें, फिर चेक करें कि कैसे कैसे करना था। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को अपन बाद में ट्रिकी वे में फास्ट कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे, लेकिन एक बार बेसिक से सीखते हैं। हमारे पास समय है तो हम समय का सदुपयोग करते हुए अच्छी चीज सीखें। 5 की पावर x गुणा 3 की पावर y बराबर 225 गुणा 405। मैंने आपको एक चीज बताई है, जब भी ऐसा केस बनेगा कि इधर कुछ है इधर कुछ है, बराबर दे रखे हैं और उधर छोटी संख्या है इधर बड़ी संख्या है, तो आप कोशिश करिएगा कि जो हमारे छोटी चीज होती है, जो छोटी संख्या होती है, उसमें कन्वर्ट करें किसको? इन बड़ी संख्याओं को। ठीक है, 225 मैंने आपको वर्ग और घनमूल याद करने को बोले थे, अगर आपने याद करे होंगे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। नहीं याद है तो लिख लेना, 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, ये तो हो गया खेल खत्म। तो 225 को अगर 15 का स्क्वायर लिखूंगा तो 15 को मैं लिखूंगा 3 गुणा 5 और उसका स्क्वायर। ठीक है, आगे अपन इसमें क्या करेंगे? अब ए बी की पावर एन है तो ए की पावर एन गुणा बी की पावर एन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो 405 को आप क्या लिखोगे? जो 405 आया है इसको भी अपने को तोड़ना होगा, और इसको अपन क्या लिखेंगे? जल्दी सोचो। तो 405 को अपन लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? तो भाई या तो देखो इसका एक तरीका है निकालने का, क्या? 405 का गुणनखंड निकालो सॉल्व करके। भाई दो का भाग दो नहीं जाएगा, विषम संख्या है पीछे, तीन का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 1 0, 3 दिया 9, 3 पंजे 15, 3 का भाग दो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 का भाग दो 15 बार जाएगा, 3 का भाग दो 5 बार जाएगा, 5 एकम 5, तो 3 दिया 9। ठीक है, 9 दिया 27 और 27 इंटू 15, ये लिख सकते हैं या नहीं? बस ये लिख लो।
तो इसको लिखेंगे 27 गुणे 15। और ये जो कार्य है ये आप खुद करेंगे, इतने तो आपको पता ही होगा, तो ये मैं भी मिटा रहा हूं, सीख लिया होगा आपने कैसे डिवाइड करते हैं। अब आज ये गुणनखंड निकालने का ही तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं आता हो तो आगे जब चैप्टर आएगा तो और अच्छे से डिटेल में सिखा दूंगा। 27 गुणा 15, 27 को लिखूंगा 3 की घात 3, 15 को लिखूंगा 3 इंटू 5। ये हो जाएगा, देखो सेम आधार तो 3 की पावर 4 और गुणा 5, ठीक है। तो हम 405 को तो लिख सकते हैं 3 और 5 के टर्म में, क्या 3 की घात 4 इंटू 5। ऐसे ही 3 और 5 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो दो चीजें हैं इनको अपन यहां पर पुट करेंगे, तो 5 की पावर x गुणा 3 की पावर y बराबर 225 को लिखूंगा मैं 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर और गुणा 405 को लिखूंगा 3 की घात 4 गुणा 5, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखिएगा आगे, तो 3 3 आधार हो गया सेम, क्या हो जाएगा, आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएगी। तो 3 की घात 2 3 की घात 4 यानी ये बन गया 3 की घात 6, क्या बन गया 3 की घात 6। 5 की घात 2 5 की घात 1, तो 1 और 2 3 यानी ये बन गया गुणा में 5 की घात 3, और ये बराबर है 5 की पावर x गुणा 3 की पावर y के। मैंने पहले ही बता रखा है कि जब आपके आधार समान हो और कुछ कुछ घाते हैं, एक तरफ आपके अननोन घात है यानी ज्ञात आपको पता नहीं है घात कितनी आएगी, और एक तरफ घात ज्ञात है, तो वो घातें भी बराबर हो जाती है। तो यहां से कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर 5 की घात 3 और 5 की घात x यानी x बराबर 3, 3 की घात 6 और 3 की घात y यानी y बराबर 6, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 6, x और y निकल कर आ गए। जो पूछा था उसमें पुट कर दो, क्या पूछा था, x की पावर यानी 3 की पावर 2y यानी 2 इंटू 6 माइनस 3 गुणा x यानी 3, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 6 दूनी 12, 12 माइनस 3 तिया 9, तो 12 माइनस 9 4, 3 की घात 4, और 3 की घात 4 कितना होता है, ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, 81। कितना होता है, 81 होता है, 81 होता है। और ये बात मैंने आपको पहले ही लेक्चर में स्टार्टिंग में ही बता दी थी। बताइए ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है या नहीं, ऑप्शन बी एकदम परफेक्टली सही है। और आप लोगों को जो चीजें बताई थी, 3 की घात याद रखना, अलग अलग क्यूब याद रखना, स्क्वायर याद रखना, बहुत जगह आप देख रहे होंगे कि कैसे सीधे सीधे अपने काम आ रहे हैं। तो ऐसे ही ये आगे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों में काम आने वाली चीजें हैं, इसलिए आप तो हो सके तो पहले तो आप स्क्वायर सभी याद कर लें, क्यूब सभी याद कर लें, उसके बाद में इन क्वेश्चनों में जहां कहीं पर अलग अलग चीजें आएगी, जैसे 3 की का 4 आया तो 81 याद रख लो। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ये याद होता जाएगा, और ये जितना याद होगा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, ठीक है, नोट डाउन कर लो। मैं आराम से आपके सामने से हट चुका हूं, आप इसको आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं और फिर अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिया जा रहा है, और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही आया हुआ है। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जहां कहीं भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो सभी क्वेश्चन यहां लाने वाला हूं। देखो, नेक्स्ट है कि यदि 3 की घात 2x माइनस 10 गुणा 81 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 1/9, ये है। और अगर ये हो तो x का मान, x का मान बताओ। ये है आपके लिए क्वेश्चन।
क्लियर। क्वेश्चन क्या है, यदि 3 की घात 2x माइनस 10 इंटू 81 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 1/9 हो तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक, देखिएगा ऑप्शन आपके सामने देता हूं, पहले आप खुद भी ट्राई करना ताकि आपको पता चले। तो ऑप्शन है 1/4, ऑप्शन बी है आपके सामने 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 4। तो क्या क्या ऑप्शन है, 2 3 4 और 1/4। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अगर आप चाहोगे ना तो विद इन 2 लाइन्स कर सकते हो। करो इसको जल्दी, मैं भी पानी वानी पी लेता हूं, जल्दी करो। चलो करिए जल्दी, है ना। चलिए करिए फटाफट, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ है नहीं। करिए फटाफट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले, है ना। देखो आपके लिए मेहनत की जा रही है। देखो जब एग्जाम आ जाएगा या जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तब तो हर कोई क्लास लगाएगा। एग्जाम नहीं फिक्स है तब भी लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि बच्चों को पहले से ही तैयार करवा दिया जाए। ये नहीं कि एग्जाम टाइम आते ही कोर्स लॉन्च करो और तब क्लासेस लगा दो, बच्चों को मार्केटिंग के रूप में यूज करें। नहीं, ऐसा टारगेट नहीं है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सिंपल है, ज्यादा टफ है नहीं, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिएगा, 3 की पावर 2x माइनस 10 मल्टीप्लाई 81 की पावर 2x माइनस 3 डिवाइड बाय 1/9। यही है क्वेश्चन अपना। अब मैंने पहले ही बोला है, जितनी भी संख्याएं दे रखी हो उसमें सबसे छोटी संख्या को पकड़ना है। सबसे छोटी संख्या 3, 81, 9 में कौन 3, तो 3 को पकड़ लो और 81 और 9 को कन्वर्ट कर दो 3 में। तो 3 की घात 2x माइनस 10 गुणा 81 को लिखेंगे 3 की घात 4। 50 बार बता दिया, अब तो याद हो गया होगा। और 2x-3 बराबर 1/3 का स्क्वायर लिखेंगे। 3 स्क्वायर ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, 3 की पावर -2 बनेगा। बनेगा, फास्ट तो नहीं हुआ, देख लो भाई। 3 की पावर 2x-10 दे रखा था गुणा 81 को लिखा 3 की घात 4 और उसकी पावर 2x-3 है, वो है ही। 1/9 को लिखा 1/3 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर ऊपर आएगा तो 3 की पावर -2 बनेगा। तो अब मैं इस स्टेप को मिटाकर डायरेक्ट लिख रहा हूं यहीं पर 3 की पावर -2। ठीक, अब देखो 3 की पावर 2x-10 गुणा 3 की पावर, अब 4 और 2x-3 का मल्टीप्लाई होगा। 4 दूनी 8x माइनस 4 तिया 12 बराबर 3 की घात -2। ठीक है, चलो अब देखिएगा, 3 और 3 क्या है, आधार सेम है। आधार क्या है, सॉरी, आधार क्या है, सेम है। और जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है, घातों को जोड़ दो। तो 3 की घात 2x-10 प्लस 8x-12 बराबर 3 की घात -2, यही तो है। और अब इसको जोड़ दो तो 3 की पावर 2x-10 प्लस 8x-12 है। x वाली संख्याओं को अलग जोड़ो तो आपके पास है 2x और 8x। 2 और 8 कितने होते हैं, 10, तो 10x हो जाएगा। माइनस का 10 और माइनस के 12, माइनस माइनस आपको पता होगा संख्याएं जुड़ती है और साइन भी माइनस का ही आता है। तो माइनस के 10 और माइनस के 12 माइनस के 22 आएंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं अब सीधा सा, ठीक है। देखो तो 10x-22 बराबर 2 की घात, सॉरी 3 की घात -2। क्या हुआ, आधार समान, घातें बराबर कर दो। तो 10x-22 बराबर -2 हो जाएगा। ठीक, संख्याओं को उठाकर यहां ले आओ, यानी -22 इधर आ जाएगा। तो 10x बराबर -2 प्लस 22। अब माइनस का 22 है, इधर आते ही प्लस 22 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो +22 और -2, प्लस माइनस क्या होता है,
हमेशा माइनस होता है। और साइन कौन सा आता है? तो साइन वो आएगा जो बड़ी संख्या होगी। तो 2 और 22 में बड़ा कौन? 22, तो प्लस साइन आएगा और 22 में से 2 जाएगा तो 20, यानी 10x बराबर 20। 10 से ये 20 कटेगा 2 बार, तो अल्टीमेटली x बराबर कितना आएगा? 2। तो x बराबर 2 हमारा राइट आंसर है। और x बराबर 2 कहां पर है? कौन सा ऑप्शन है? तो सी ऑप्शन है। और इसी के साथ x बराबर 2 अपना सी ऑप्शन मिल गया था और अपना क्वेश्चन सही हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे और मजा भी आया होगा। मैं ऐसे ही शांति से और धैर्यवान होकर के ही पढ़ाऊंगा। ज्यादा चिल्ला के, ज्यादा हो हल्ला मचा के मेरे से नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए आपको अगर ये तरीका पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले। उससे हमारे को भी एक मोटिवेशन फील होगा और आप लोगों का भी जो प्यार है वो आगे बना रहेगा, तो हमें भी मजा आता है। आप इसे शेयर भी करें। साथ ही साथ राजस्थान एकेडमी सिरोही वीडियो को आप डाउनलोड, जो हमारा ऐप है उसको भी डाउनलोड करें। और इस वीडियो के अंदर अच्छे अच्छे से कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली कक्षा में। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में अपनी मंजिल के लिए। धन्यवाद।